अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक हैं? मैं मोहम्मद जहां से बकबर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज है जी 14 अगस्त, 14 अगस्त। आज पाकिस्तान की बर्थडे का दिन है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और हम इस दिन को योम यकजहती के तौर पे मनाते हैं कि इस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कैसे मनाते हैं, ठीक है? हम रोड्स में निकल जाते हैं, रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं और ख़रीदो फरोख्त करते हैं, ठीक है ना? एक त्यौहार के तौर पे, एक हैप्पी एक्टिविटी के तौर पे हम इसे मनाते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि इसका रियल मकसद क्या है? इसकी मिसाल मैं ऐसे दूँगा कि जब किसी की बर्थडे होती है, ठीक है ना? जब आप किसी की बर्थडे पे जाते हैं तो आप गिफ्ट लेके जाते हैं। कोई केक लेके जाता है, कोई गिफ्ट लेके जाता है। तो अब पाकिस्तान की बर्थडे है, तो हमें भी हम क्या देते हैं पाकिस्तान को, ठीक है ना? तो आया कि ऐसा है कि हम जनाब रोडों पे निकल जाएँ, रोड ब्लॉक कर दें और लोगों को तंग करें, हूटिंग करें, बैंड बाजा बजाएँ और जनाब शामियाने बजाएँ, लोगों को आवाज़ार करें आस-पास, ठीक है? तो हमें कॉन्शियस माइंड के साथ ये सोचना चाहिए कि इसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है 14 अगस्त का, ठीक है? ये मेरी मिन ये मेरी राय है, आपकी राय डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना? कोई इससे क जो है ना डेविएट कर सकता है, एतराज़ कर सकता है, ये लेकिन मेरी एक पर्सनल राय है कि पाकिस्तान के 14 अगस्त के दिन को हमें सोचना चाहिए, हमें रिकॉल करना चाहिए कि पिछले साल हमने क्या पाकिस्तान को दिया, ठीक है ना? आया कि हमने पीस की तरफ पाकिस्तान को पीस दिया, सुकून दिया, ठीक है ना? इसमें भाईचारे का पैगाम फ़रोग़ किया, ठीक है ना? क्योंकि पाकिस्तान एक ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान की बात होती है, ठीक है ना? जब हम आपस में भाईचारे से रहेंगे, पीस से रहेंगे तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी और पाकिस्तान की ज़िंदगी लंबी होगी, वो दूर क़यामत तक ज़िंदा रहेगा और इसकी मज़बूत बॉन्डिंग होगी, ठीक है ना? तो हमें ये सोचना है कि क्या इस साल हम पिछली साल की निस्बत ज़्यादा पीस से हैं, अमन से हैं, रवादारी से हैं, आपस में प्यार मोहब्बत कैसा है हमारा, ठीक है ना? ये चीज़ हमने सोचनी है और फिर हमने अगले साल के टारगेट सेट करने हैं, ठीक है ना? कि क्या-क्या मसले थे पिछले साल में, ठीक है ना? ये एक बड़े स्पेक्ट्रम में ज़ूम आउट करके चीज़ों को पाकिस्तान को देखना है ना, इतना बड़ा पाकिस्तान है। फिर पाकिस्तान के किस-किस हिस्से में प्रॉब्लम है, ठीक है ना? तो हमें इन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करना है, ठीक है ना? बजाए कि हम इसको सेलिब्रेट करें, ठीक है ना? और सेलिब्रेट करें, नो डाउट करें हम इसको मैं नहीं कहता कि सेलिब्रेट ना करें, लेकिन लिमिट्स में रह के और इसका पर्पस याद होना चाहिए कि हम इस दिन को मनाने का पर्पस क्या है, ठीक है ना? अब जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि आप जब किसी की बर्थडे होती है तो उसको लिए आप गिफ्ट लेके जाते हैं। क्यों ना हम पाकिस्तान को गिफ्ट दें, हर बंदा इंडिविजुअली तौर पे, अपने तौर पे ये इस दिन के तौर पे वादा करे अपने साथ अगले साल के लिए कि मैंने जनाब 10 लोगों को माफ़ करना है, मैंने 10 लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं, मैंने अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं, ठीक है ना? मैंने अपने दोस्तों के साथ उनके मसले हल करने हैं, मैंने अपने मोहल्ले में कोई 5-6 लोगों के मसले हल करने हैं, मैंने टैक्स बाकायदगी से देना है, मैंने ज़कात में कोई डंडी नहीं मारनी, ज़कात देनी है, ठीक है ना? मैंने किसी गरीब की बेटी की शादी में हिस्सा डालना है, ठीक है ना? मैंने कोई 5 लोगों को खाना खिलाना है, कोई इस तरह के टारगेट सेट करें ना, ठीक है ना? ताकि जब ये लोग पीस ऑफ माइंड से आएँगे, आपके इर्द-गिर्द लोग पीस ऑफ माइंड में होंगे, अमन से होंगे, रवादारी से होंगे, तो बॉन्डिंग मज़बूत होगी। जब सबकी बॉन्डिंग मज़बूत होगी तो पाकिस्तान ऑल ओवर जो पूरा पाकिस्तान है वो मज़बूत होगा, कि ठीक है ना? पाकिस्तान ऐसे ही है ना कि हम सब से मिल के बना है ना, हम सब भी पाकिस्तानी हैं, ठीक है ना?
तो जब हम आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम ये टारगेट सेट करते हैं? क्यों नहीं हम क्या अपने हमसाये का ख्याल करेंगे, ठीक है ना? और बीइंग अ मुस्लिम हम नमाज़ पढ़ेंगे 5 वक़्त की, ठीक है ना? हम जनाब जो है लोगों से अच्छे से बात करेंगे। ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ टारगेट आप सेट करें। चलो जी, क एक टारगेट पकड़ लें कि जी मैंने अपने जो है ना अपने हमसाये में ते 3 हमसाये इधर, 3 हमसाये इधर, 3 हमसाये सामने और 3 हमसाये पीछे, मैंने इनका ख़्याल करना है। इनसे मैंने अच्छे रिलेशन रखने हैं, इनसे पूछना है ये क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, इनकी अगर मैं कोई हेल्प कर सकूँ, ठीक है ना? और दूसरा कोई एक टारगेट पकड़ लें यार, मैंने ज़कात देनी है, ठीक है ना? इस पूरे साल में मैंने टैक्स बाकायदगी से जमा कराना है, मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन को फ़ॉलो करना है, मैंने ट्रैफ़िक के कवानीन को फ़ॉलो करना है, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें हमें जो है ना वो आपस में बैलेंस रखने के लिए हैं, अपने प्यार मोहब्बत से रखने के लिए हैं, हमें ज़िंदगी ताकि हमारा पाकिस्तान विदाउट हर्डल एक स्मूथ तरीके से चलता रहे, ठीक है? तो काफ़ी सारे टारगेट हो सकते हैं। आप कोई एक एरिया पकड़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एरिया पकड़ लें जी कि मैंने ट्रैफ़िक रूल्स एंड रेगुलेशन को फ़ॉलो करना है, ठीक है ना? सिंपल एक टारगेट है, मैंने कोई इशारा नहीं तोड़ना, बेशक बेशक कोई वहाँ पे खड़ा हो ना हो, मैंने खड़ा होना है, ठीक है ना? तो इस तरह का कोई एक टारगेट पकड़ लें, ठीक है ना? फिर अगले साल उसको रिव्यू करें कि मैंने कितने परसेंट इसको मैंने पूरा किया, ठीक है? तो इस तरह ये बेसिकली पर्पज़ होना चाहिए। इंडिपेंडेंस डे का, 14 अगस्त का, ठीक है ना? और इस तरह हमें अपने टारगेट सेट करने चाहिए और यही जो मैंने मिसाल दी आगे, यही गिफ्ट है पाकिस्तान को। यही हम पाकिस्तान को गिफ्ट दे रहे होंगे, हम तोहफ़ा दे रहे होंगे, बजाए कि हम अफ़रा-तफ़री मचाएँ, शोर करें और रोडों में निकल जाएँ, रोड्स ब्लॉक कर दें, ठीक है ना? और जी 14 अगस्त है, ठीक है ना? तो ये है कि हमें मुनज़्ज़म होना है, इत्तेहाद में आना है, ठीक है ना? और 14 अगस्त का बड़ा अच्छा मौका है कि जब हम ये चीज़ें याद रखें, ईमान, इत्तेहाद, तंज़ीम जो 3 जो क कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया ईमान, इत्तेहाद, तंज़ीम, इसको फ़रोग़ देना है। इन 3 बेसिस को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे जी गवर्नमेंट ऐसे ये वो सारा, तो आप अपने तौर पे गिफ्ट दें ना पाकिस्तान को। हर बंदे की अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना? अब जब आप किसी की बर्थडे पे जाते हैं तो आप दूसरों का थोड़ी सोचते हैं कि वो क्या लेके आया, वो नहीं लेके आया तो मैं क्यों लेके आऊँ? आप अपनी चॉइस के मुताबिक गिफ्ट देते हैं अगले बंदे को। इस तरह हमने अपनी इंडिविजुअली बात करनी है और हमने पाकिस्तान को गिफ्ट देना है आज के दिन पे। फिर अगले साल हमने रिव्यू करना है, फिर हम टारगेट आस्ता-आस्ता ऐड करते जाएँ और इस तरह जब सब कलेक्टिवली करेंगे मैक्सिमम लोग तो हर तरफ पीस, अमन, लॉ एंड ऑर्डर और हर तरफ चीज़ें सेट होना शुरू हो जाएँगी। ठीक है ना? कोई भी चेंज आती है वो पहले स्टेप से शुरू होती है, ठीक है ना? कोई बड़ा स्टेप से शुरू नहीं होती, 1 स्टेप होगा, फिर 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप और इस तरह चीज़ें आगे मूव होंगी। इस तरह हमारा मुल्क भी अमन में आएगा, हम पीस में आएँगे, फिर पीस में हम अल्लाह ताला की बात कर सकेंगे, ठीक है ना? जिससे हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँगी, ज़िंदगी में सुकून आएगा और फिर हमें ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा होंगी और हमें बाद में आखिरत में भी आसानियाँ पैदा होंगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।